अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर मेरा कुछ दिनों बाद एम कैट का टेस्ट है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ कंसेप्ट में। तो आप मुझे कुछ ऐसी टिप्स बता दें जिनसे मैं एम कैट को क्लियर कर सकूँ। तो मैंने उसको सब कुछ बताया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो स्टूडेंट एम कैट जो देना चाहते हैं वो एक बात याद रखें कि एम कैट में जो आप पेपर देते हैं वो आपके 2 साल का रिजल्ट नहीं होता, ना ही आपकी 2 साल की मेहनत का नतीजा होता है। बल्कि जो स्टूडेंट एम कैट देते हैं उनकी बेस मैट्रिक से बनी हुई होती है। ठीक है, कहते हैं कि पहले अपना टारगेट रखें, उसके बाद उसके ऊपर शुरू कर दें अपनी मेहनत। ये टारगेट वही अचीव करते हैं जो अपनी बेस मैट्रिक से बनाना शुरू करते हैं। इस बात को मैं आपको एक मिसाल के साथ समझाऊंगा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ज्यादा अमीर था। हालांकि लकड़हारा जो होता है लकड़ियां काटता है, उनको बाजार में जाकर बेचता है और फिर कुछ पैसे कमाता है। तो इतनी ज्यादा कमाई उसकी नहीं होती, लेकिन वो लकड़हारा बहुत ज्यादा अमीर था। उसके गांव के बहुत सारे लोग इस बात पर हैरान थे कि करता तो काम ये लकड़ियों का है, लकड़ियां बेचता है बाजार में जाकर, लेकिन फिर भी इतना अमीर। तो एक दिन एक शख्स को बहुत ज्यादा तजस्सुस हुआ। तो उसने उसके पास जाकर पूछा कि माजरा क्या है, करते तुम लकड़ियों का काम हो लेकिन अमीर सबसे ज्यादा हो, ऐसा क्या करते हो कि आप सबसे ज्यादा अमीर हो, काम भी आपका कोई इतना खासा अच्छा नहीं है। उस लकड़हारे ने उससे एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या था? लकड़हारे ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें 4 घंटे का टाइम दिया जाए और कहा जाए कि इन 4 घंटों में आपने ये वाला दरख्त काटना है, तो तुम क्या करोगे? अब वो शख्स सोच में पड़ गया कि मैं किस तरह 4 घंटों में मुकम्मल करूंगा अपना काम। तो उसने जवाब दिया कि मैं तेजी से काम को शुरू कर दूंगा ताकि जल्दी से कवर हो जाए। इसी बात को सुनते हुए लकड़हारे ने उसे कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम नाकाम होगे, कभी भी कामयाब नहीं होगे। उस शख्स ने पास बैठे हुए उस शख्स ने कहा कि मैं क्यों नाकाम हूंगा, हालांकि मैंने मेहनत भी तेजी से शुरू की ताकि जल्दी अपने काम को सर अंजाम दूं। तो उस लकड़हारे ने कहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं किस तरह यहां तक पहुंचा। काम मैं लकड़ियों का करता हूं, लेकिन सभी की नजरों में यह है कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हूं। तो इसकी रीजन ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं या मतलब कि काम को जल्दी से मुकम्मल करने की कोशिश में लगा रहता हूं, बल्कि मैं करता ये हूं कि 4 घंटों में 3 घंटे तो मैं अपने कुल्हाड़े को तेज करता हूं। जब 3 घंटों में कुल्हाड़ा तेज हो जाए उसके बाद दरख्त को काटना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, जिसको मैं जल्दी से अपने काम को मुकम्मल कर लेता हूं। स्टूडेंट, इस वाकया का सुनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि हमेशा अपने कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा क्लियर रखना है। कभी भी आपने इस कोशिश में नहीं लगे रहना कि मैट्रिक में भी हमने सिर्फ रट्टा लगाया और मार्क्स अचीव कर लिए, एफएससी में भी रट्टा लगाया और मार्क्स अचीव कर लिए, आता जाता कुछ भी ना हो। आपने स्टूडेंट अगर एम कैट का टेस्ट देना है, ये बात मैं उन स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं जो अभी मैट्रिक में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं या एफएससी में अभी कदम रख रहे हैं। क्योंकि जो एफएससी में कदम रख रहे हैं उनका पीछे जो 2 साल मैट्रिक का कोर्स था वो तो मुकम्मल हो गया, अब वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। अब उनको चाहिए कि नेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। और जो मैट्रिक वाले हैं
9th 10th में, उनके लिए और ज़्यादा टाइम है, वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया करें। क्लास में तो टीचर पढ़ाता ही पढ़ाता है, लेकिन अगर साइकोलॉजी के बेस पे मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा समझ आपको टीचर के सामने बैठकर नहीं आती, बल्कि एक दूसरे के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ डिस्कशन करने से आती है। अब कुछ टीचर स्टूडेंट को कंसेप्ट बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन फिर भी उन स्टूडेंट्स के जहन में नहीं पड़ता। वजह यही होती है कि वो अपने क्लास फेलो के साथ बैठकर ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। इस वजह से आप कोशिश किया करें कि आपस में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब आप दो स्टूडेंट आपस में बैठे होंगे या दो से ज़्यादा बैठे होंगे, एक दूसरे के साथ अपने टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे होंगे, तो जो बात तब आपकी क्लियर होगी कभी भी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, जब आप इसी तरह अपने 4 साल मुकम्मल करेंगे मैट्रिक और एफएससी के, तो फिर आप एमकैट का टेस्ट इजी से क्लियर कर सकेंगे। अब आ जाते हैं टिप की तरफ कि मैं आपको कौन सी टिप्स बताने लगा हूं। ये तो बात रही पीछे। स्टूडेंट, जब आपकी एफएससी मुकम्मल हो जाए और आप एमकैट की प्रिपरेशन के लिए कहीं एकेडमी ज्वाइन करें, तो हमेशा याद रखें कि जो बात आपको एफएससी में टीचरों ने बताई थी, जितनी डेप्थ में जाकर उधर आपको टीचर्स ने बताया था, वो आपको इधर नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपने पूरा का पूरा अपने टीचर के ऊपर नहीं डिपेंड करना जो आपको एकेडमी में पढ़ाएंगे, बल्कि आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है। जो कुछ आपने पीछे पढ़ा है, जो कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको मजीद पुख्ता करने की कोशिश करनी है। ठीक है, टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है कि जो चीज़ आपको टीचर से कंसल्ट करने के बाद ना आए, तो आपने करना यह है कि आपने सर्च करना है खुद से, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल दौर है। आला से आला किस्म के टीचर जो हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल होते हैं। तो जो चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके सुनेंगे वो आपको ज़्यादा याद रहेगी। इसलिए क्लास में तो टीचर आपको बार बार नहीं समझाएगा, कहेगा तो ज़रूर कि बार बार पूछें। 3 बार 4 बार 5 बार आप पूछेंगे, उसके बाद टीचर भी थोड़ा सा जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है कि ये बार बार एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है। लेकिन अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो वहाँ जितनी मर्जी बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अगर आपको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया है तो इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। यूज़ तो आप करते हैं, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। बाद में जब आप किसी काबिल नहीं रहते तो आप अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपने वो टाइम जो आपको मेहनत में करना चाहिए था सिर्फ, वो आप फजूल कामों में ज़ाया कर देते हैं। स्टूडेंट्स, टिप नंबर 3 है कि आपने अपने पढ़ने की टाइमिंग सेट करनी है। ऐसा नहीं है कि सुबह बैठे और शाम तक पढ़ते ही रहे, इससे भी जहन पर बहुत बैड इफेक्ट होते हैं। क्योंकि जो चीज़ रिलैक्स माइंड से याद की जाए, वो अगर आप हर वक्त पढ़ते रहेंगे वो आपको याद नहीं होगी। इसलिए आपने टाइमिंग ये सेट करनी है कि जब सुबह फजर का टाइम हो, उसके बाद आपने पढ़ने बैठना है तो आपने 10-11 बजे तक पढ़ना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है। क्योंकि जो चीज़ सुबह याद की जाए वो बहुत अच्छे तरीके से और लॉन्ग लास्टिंग जहन में रहती है। ठीक है, उसके बाद जब आप असर की नमाज पढ़ लें, उसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। क्योंकि जब आप असर के टाइम पढ़ते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, रात को 10-11 बजे तक पढ़ते रहें, उसके बाद सो जाएं। इस तरह अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत और अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ ज़रूर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।